प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला विद्वान था टूजो विल्सन। कनाडा के भूगर्भशास्त्री टूजो विल्सन द्वारा प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया, जबकि प्लेट विवर्तनिकी शब्द का प्रयोग मॉर्गन द्वारा किया गया था। स्थलीय दृढ़ भूखंड को प्लेट कहा जाता है। इनकी औसत मोटाई 33 किलोमीटर है। भूपटल पर 7 बड़ी प्लेट और 20 छोटी प्लेटें पाई जाती हैं। आर्कटिक प्लेट, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, प्रशांत महासागरीय, इंडो ऑस्ट्रेलियन, न्यूजीलैंड प्लेट, अफ्रीकन यूरेशियन प्लेट। जियोग्राफिया जनरलिस नामक पुस्तक के लेखक वारेनियस हैं। वारेनियस 17वीं शताब्दी के महान जर्मन भूगोलवेत्ता थे। उनकी प्रमुख रचना है जियोग्राफिया जनरलिस। यह पुस्तक 2 भागों में विभाजित है, सामान्य भूगोल और विशिष्ट भूगोल। सामान्य भूगोल के अंतर्गत विश्व भूगोल है। विशिष्ट भूगोल के अंतर्गत क्षेत्र विवरण भूगोल। सामान्य भूगोल मानव के गणितीय एवं ब्रह्मांडीय पहलुओं से संबंधित है, जबकि विशिष्ट भूगोल भौतिक एवं मानवीय पहलुओं से संबंधित है। धरातल पर स्थित वह बिंदु जहां सर्वप्रथम भूकंप अनुभव किया जाता है उसे एपीसेंटर अर्थात भूकंप केंद्र कहते हैं। भूकंप आने से पहले रेडॉन गैसों की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। यह भूकंप आने का संकेत है। जिस जगह से भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती है उसे फोकस कहते हैं। यह हाइपोसेंटर कहते हैं, जबकि जहां से भूकंप का सर्वप्रथम अनुभव किया जाता है उसे एपीसेंटर कहते हैं। काष्ठ स्थलाकृति का सर्वोत्तम उदाहरण कहाँ मिलता है? यूगोस्लाविया में। काष्ठ शब्द पूर्ववर्ती यूगोस्लाविया के पश्चिमी तट पर स्थित पूर्वी एड्रियाटिक सागर के सहारे स्थित काष्ठ प्रदेश अब स्लोवेनिया से लिया गया है। आर्थिक भूगोल किस विषय की शाखा है? या मानव भूगोल की शाखा है। भूगोल की 2 प्रमुख शाखाएं आर्थिक भूगोल, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। मानव भूगोल के अंतर्गत सांस्कृतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, प्रादेशिक भूगोल, आवासीय भूगोल को सम्मिलित किया जाता है। निम्नलिखित स्थान तथा उद्योगों से संबंधित गलत जोड़ा बताइए। टीटागढ़ जूट उद्योग सही है। मुंबई लोहा इस्पात उद्योग ये सही नहीं है। कोरबा एल्युमिनियम उद्योग, धारीवाल ऊनी वस्त्र उद्योग। धारीवाल पंजाब में स्थित है। टीटागढ़ पंजाब पश्चिम बंगाल में और कोरबा छत्तीसगढ़ तथा मुंबई महाराष्ट्र में सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। मोना लोवा एक सक्रिय ज्वालामुखी है। यह हवाई द्वीप पर स्थित है। वर्तमान में ज्वालामुखियों की संख्या 500 से अधिक है। हवाई द्वीप का मोना लोवा अर्जेंटीना व चिली की सीमा पर स्थित ओजोस डेल सलाडो, अंटार्कटिका के रॉस द्वीप पर स्थित माउंट एरबस आदि सक्रिय ज्वालामुखियां हैं। भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन सर्वाधिक उपयुक्त है? ये है रेगुर मिट्टी। रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी को रेगुर या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसको उष्णकटिबंधीय चरनोजम के नाम से जाना जाता है। यह कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम है। इसमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट से समृद्ध होती है। यह मिट्टी नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं जैविक पदार्थों की कमी होती है। यह महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पाई जाती है। किसने कहा कि स्थल रूप संरचना प्रक्रम और समय का प्रतिफल है? ये वाल्टर W.M. डेविस द्वारा कहा गया इसे। डेविस एक अमेरिकी भूगोलवेत्ता थे जो 1889 में अपने भौगोलिक चक्र संकल्पना का प्रतिपादन किया। भौगोलिक चक्र समय की वह अवधि है जिसमें उत्तरी भूखंड अपरदन के प्रक्रम द्वारा प्रभावित होकर आकृतिविहीन समतल मैदान पेनी प्लेन में परिणत हो जाते हैं। इसी आधार पर डेविस ने यह प्रतिपादित किया
संरचना स्थल, प्रक्रम और समय का प्रतिफल है। इसे डेविस का त्रिकोण भी कहते हैं। भारत में निम्नलिखित जलप्रपातों में कौन गोवा में स्थित है? ये है दूध सागर जलप्रपात जो मांडवी नदी पर स्थित है। नोखाली मेघालय में स्थित है। धुआंधार जलप्रपात एमपी में स्थित है। निम्नलिखित समुद्री धाराओं में कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? ये बेंगोला धारा है। बेंगोला धारा दक्षिणी अटलांटिक में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तट पर प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा है। अगुल्हास, मोजाम्बिक और दक्षिणी हिंद महासागरीय धारा गर्म जलधाराएं हैं। गोखुर झील को जाना जाता है बिल्लाबोंग मोट झील और बायू के नाम से। ऑस्ट्रेलिया में गोखिर झील को बिल्लाबोंग कहा जाता है। नदियां जब मैदानों में प्रवेश करती हैं, ढाल में कमी के कारण नदी वेग कम हो जाता है। परिणामतः नदी के क्षैतिज अपारदन में वृद्धि होती है, अतः नदी बड़े बड़े मोड़ों में से प्रवाहित होती है। इसे मियांडर कहा जाता है। जब यह घुमाव अधिक हो जाता है तो नदी अपने विसर्प को छोड़कर सीधे मार्ग में प्रवाहित होती हैं। इस तरह के परित्यक्त विसर्प में जल भर जाने से गोखुर झील या चापाकार झील का निर्माण होता है। सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग है उत्तरी अटलांटिक मार्ग। इस मार्ग को बृहद ट्रंक मार्ग भी कहा जाता है। यह पश्चिमी यूरोप के मुख्य बंदरगाह ग्लासगो, लिवरपूल, साउथहैम्पटन, लंदन, रॉटरडम, लिस्बन को उत्तरी अमेरिका के पूर्वी किनारे पर स्थित पत्तनों जैसे क्यूबेक, मॉन्ट्रियल, हैलिफैक्स, सेंट जॉन, बोस्टन, न्यूयॉर्क आदि से जोड़ता है। अटलांटिक महासागर की औसत गहराई है 39 मीटर। महासागरों की औसत गहराई है 3800 मीटर, जबकि अटलांटिक महासागर की औसत गहराई 3900 मीटर। हिंद महासागर की औसत गहराई 4000 मीटर है। कनारी ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है अफ्रीका के तट पर, पश्चिमी तट पर। भूगोल की प्रकृति में द्वैतवाद निम्न में से किसमें है? प्रादेशिक एवं क्रमबद्ध भूगोल। वारेनियस प्रसिद्ध जर्मन भूगोलवेत्ता थे। इनकी पुस्तक जियोग्राफिया जनरलिस 1650 में प्रकाशित हुई। इसमें इन्होंने भूगोल को दो वर्गों में विभाजित किया, क्रमबद्ध भूगोल और प्रादेशिक भूगोल। वारेनियस ने भूगोल में द्वैतवाद तथा डुअलिज्म की नींव रखी। भारत बिहार का एक पिछड़ा राज्य है, ये सही है। यहाँ के विकास स्तर में क्षेत्रीय भिन्नता मिलती है। दोनों सही है परंतु सही व्याख्या नहीं है। ऑस्मोग्राफी शब्द की रचना की हमबोल्ट ने। इसे ब्रह्मांड वर्णन, यूरेनोग्राफी और जियोग्राफी में विभाजित किया। कॉस्मोग्राफी को हमबोल्ट ने भौतिक भूगोल, जलवायु भूगोल एवं वनस्पति भूगोल में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी कारण इनको आधुनिक भूगोल का संस्थापक माना जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 1972 से प्रत्येक वर्ष 5 जून को 1972 में 5 जून से 16 जून तक संयुक्त राष्ट्र महासभा अर्थात यूएनजीए द्वारा आयोजित विश्व पर्यावरण सम्मेलन से हुई। 5 जून 1974 को सर्वप्रथम पर्यावरण दिवस मनाया गया। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं असम, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में। निर्माण उद्योग किस आर्थिक क्रिया में आते हैं? निर्माण उद्योग द्वितीय क्रिया में आते हैं। निम्नलिखित में से किस भू आकृति का निर्माण हिमानीय पर्दन द्वारा नहीं होता है? यह ड्रमलिन है। ये भू आकृति निक्षेपणात्मक
स्थलाकृति है, जबकि हैंगिंग वैली, गिरिश्रिंग, टॉर्न ये हिमानी अपरदन से संबंधित हैं। हिमानी अपरदन से संबंधित यू आकार की घाटी, हैंगिंग वैली, सर्क, हॉर्न, नाटक, भेड़ पीठशिला, हिम सोपान, फ्योर्ड तट, पैटरनस्टर झील, पीडमांट झील, एरिट स्थलाकृतियां हैं, जबकि निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां हैं हिमोर, ड्रमलिन, केम और एस्कर। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों का सही आरोही क्रम है। इलाहाबाद में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, उसके बाद उससे कम मुरादाबाद, उससे कम गाजियाबाद, उससे कम लखनऊ। अर्थात इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, लखनऊ। वर्षा के संलयन सिद्धांत का प्रतिपादन बोवेन द्वारा किया गया। वर्षा के संलयन सिद्धांत का प्रतिपादन ई.जी. बोवेन ने किया। वर्षा जल या ठोस के रूप में दोनों के मिश्रण के रूप में होती है। इस सिद्धांत के अनुसार वर्षा की बूंदों का निर्माण तथा विस्तार टकराव और संलयन अर्थात कोल्सेंस के कारण होता है। इस सिद्धांत के अतिरिक्त हिमकर सिद्धांत बर्गरॉन ने प्रतिपादित किया। संलयन सिद्धांत बोवेन द्वारा प्रतिपादित किया गया, हिमकर सिद्धांत बर्गरॉन द्वारा। भूगोल को भूदेशीय आकारिकी का कालक्रम विज्ञान मानने वाला भूगोलवेत्ता था सावर। कार्लो सावर 1925 में प्रकाशित अपनी पुस्तक द मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप में भूदृश्य की संकल्पना दी विस्तृत विवेचना प्रस्तुत की। सावर ने लैंडस्केप के पर्याय के रूप में लैंडस्केप शब्द का प्रयोग किया। लैंडस्केप शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग सावर ने किया। तिलैया बांध बराकर नदी पर, पंचेत हिल बांध दामोदर नदी पर, राणा प्रताप बांध चंबल नदी पर और माता टीला बांध बेतवा नदी पर। तिलैया बराकर, पंचेत हिल, दामोदर, राणा प्रताप, चंबल, माता टीला, बेतवा। क्षेत्रीय विभेदन की अवधारणा को निम्नलिखित में कहा जाता है। क्षेत्रीय अध्ययन। क्षेत्रीय विभेदन भूगोल की एक अवधारणा है जिसमें भूगोल के मॉडल के लिए भौगोलिक क्षेत्र की विशिष्टता के अध्ययन पर जोर दिया जाता है। अर्थात यह विचारधारा क्षेत्रीय अध्ययन पर केंद्रित है। क्षेत्रीय विविधता की संकल्पना का श्रेय रिचर्ड हार्टसॉन को जाता है। इन्होंने भूगोल को क्षेत्रीय विभिन्नताओं के अध्ययन का विज्ञान माना है। सर्वप्रथम हेटनर ने 1905 में क्षेत्रीय विभिन्नता शब्द का प्रयोग किया। हेटनर ने भूगोल को क्षेत्रीय विवरण विज्ञान माना। उनके अनुसार भूगोल पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों का ज्ञान है। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है लखनऊ में। बेंगलुरु में भी यह स्थित है। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है गोवा। भारत में 31.16% जनसंख्या नगरीकृत है। शीर्ष राज्य हैं गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र। कॉस्मॉस नामक शब्द पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? हम्बोल्ट ने। 1845 से 1862 के मध्य 5 खंडों में यह पुस्तक प्रकाशित हुई। इसमें समस्त विश्व का विस्तृत वर्णन है। इसके प्रथम खंड में ब्रह्मांड के स्वरूप का सामान्य वर्णन है। दूसरे खंड में प्रकृति के चित्रण और वर्णन में मानवीय प्रयासों के इतिहास की चर्चा है। तीसरे खंड में खगोल विज्ञान, चौथे और पांचवें खंड में पृथ्वी का मानव गृह के रूप में वर्णन है। इसमें पृथ्वी के भौतिक और जैविक नियमों के साथ मानव जीवन का वैज्ञानिक वर्णन भी सम्मिलित है। लोकोलिथ और फैकोलिथ किस वर्ग की चट्टानें हैं? ये आग्नेय चट्टानें हैं। कौन सी नवीन पर्वत श्रृंखला है? हिमालय। ताप विलोमता से तात्पर्य है ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि। कौन से जीव भोजन के लिए घास और मांस दोनों ही प्रकार के जैविक पदार्थों का उपयोग करते हैं? ये है सर्वाहारी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है 382। जनसंख्या घनत्व 382 है।
अब तक के जनगणना में सर्वाधिक घनत्व 2011 में है जो 382 है। 2001 में यह 325 थी। उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी है नंदा देवी। इसकी ऊंचाई है 7,817 मीटर। प्राचीन देवों की भूमि के उपमा से विभूषित देश के 27वें राज्य उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को ही। परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन साधन है जल परिवहन। हीरा एक कायांतरित चट्टान है। इसका मूल रूप कोयला है। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी अर्थात डीप इकोलॉजी अर्निस नेस ने किया। इकोसिस्टम एजी टांसले द्वारा किया गया। और मानव पारिस्थितिकी ह्यूमन इकोलॉजी एच.एस. बैरोज ने 1923 में किया। निम्नलिखित में से कौन सी भूगोल की शाखा भौतिक भूगोल की शाखा है? ये है आकृति विज्ञान, भू आकृति विज्ञान। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था पेड़ों को बचाना। 1970 के दशक में वनों की सुरक्षा के लिए उत्तराखंड में शुरू किया गया था चिपको आंदोलन, जिनमें सामाजिक संस्थाओं एवं आंदोलन के रूप में चलाए गए चिपको आंदोलन, एपिको आंदोलन एवं मैत्री आंदोलन, तिहाड़ी का आंदोलन विशेष उल्लेखनीय है वनों के संरक्षण हेतु। भारत में सबसे अधिक रबर उत्पादन केरल में किया जाता है। विश्व में भारत प्राकृतिक रबर उत्पादन में चौथा स्थान रखता है। प्रथम स्थान थाईलैंड का है। विश्व में 10% रबर का उत्पादन होता है। विश्व के 10% रबर का उत्पादन थाईलैंड द्वारा भारत में केरल राज्य रबर उत्पादन में एकाधिकार रखता है। यहाँ 88.5% रबर का उत्पादन किया जाता है। भूगोल में क्षेत्रीय विभिन्नता की संकल्पना के जनक हैं हेटनर। कोरोलॉजिकल साइंस के को प्रतिपादित करने वाले भूगोलवेत्ता हैं अल्फ्रेड हेटनर, जिनके अंतर्गत प्रदेशों का अध्ययन किया जाता है। 20वीं शताब्दी का अग्रगण्य रीति अग्रदूत माना जाता है। विस्तृत यात्रा के पश्चात उन्होंने यूरोप का प्रादेशिक भूगोल नामक पुस्तक लिखी। वुहान एक औद्योगिक प्रदेश है। यह चीन में है। यहाँ आयरन एंड स्टील उद्योग प्रसिद्ध है, स्थापित किया गया है। यहीं पर चीन का पहला कोयला और आयरन एंड स्टील कारखाना लगाया गया। यह चीन के मध्य यांगटीसी कियांग घाटी के लियांगहू बेसिन में स्थित है। निम्न में से किस वर्ष भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया? 1985। गंगा एक्शन प्लान 1985 में लाया गया। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण को 2009 में स्थापित किया गया। 2015 से गंगा के स्वच्छता पर विशेष बल दिया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। निम्न पर्वतों में से कौन टर्शियरी पर्वतीकरण का परिणाम नहीं है? ये है अपलेशियन, कुनलुन, आल्प्स, एंडीज। ये टर्शियरी पर्वतीकरण के उदाहरण हैं। रॉकी, एंडीज, आल्प्स, कुनलुन, हिमालय आदि इसमें शामिल है। पर्वत निम्नलिखित में से किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी सबसे कम पाई जाती है? ये है मध्य प्रदेश। पंजाब, तमिलनाडु, बिहार में जलोढ़ मिट्टी अधिक पाई जाती है। मध्य प्रदेश एक पठारी प्रदेश है। इसे यहाँ जलोढ़ मिट्टी मैदानों और तटवर्ती भागों में पाई जाती है। 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर यह विस्तृत है। इस मिट्टियाँ का निर्माण नदियों द्वारा अपराधित पदार्थों से होता है। यहाँ धान, गेहूं, गन्ना, चना और दलहन, तिलहन आदि की खेती की जाती है। प्रादेशिक भूगोल भूगोल का क्रोड है।
रीजनल जियोग्राफी इज अ कोर ऑफ जियोग्राफी, ये ब्लास महोदय ने कहा। मानव भूगोल के संस्थापक एवं संभववाद की विचारधारा के जन्मदाता ब्लास को माना जाता है। भौगोलिक अध्ययन के संबंध में उनका यह मानना था कि भूगोल का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी का धरातलीय खंड लघु समरूप क्षेत्र में मानव और पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन है। ब्लास महोदय ने प्रादेशिक भूगोल को भूगोल का क्रोड माना। नेपा नगर का संबंध अखबारी कागज से है। नेपा नगर अर्थात नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल खंडवा मध्य प्रदेश में 1955 में स्थापित किया गया। यह किस भूगोलवेत्ता ने कहा कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है? ये जेन ब्रोन्स ने कहा। गल्फ स्ट्रीम किस महासागर से संबंधित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष महिला अनुपात है 1000 पर 943 महिलाएं। 2001 में यह 933 थी, जिसमें 10 अंक की वृद्धि हुई है। निम्नलिखित में से कौन एक कुर्सी पर बैठने वाले दार्शनिक भूगोलवेत्ता हैं? कांट। इसमें शामिल है रिटर भी। इमैनुअल कांट जर्मन भूगोलवेत्ता थे। कांट ने वैज्ञानिक भूगोल को दार्शनिक आधार प्रदान किया। वेरेनियस एवं कांट का काल आधुनिक भौगोलिक विचार के चिरसम्मत काल के नाम से जाना जाता है। वेबर ने उद्योगों की स्थापना से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन 1909 में किया। उद्योगों के स्थानीयकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम अल्फ्रेड वेबर द्वारा 1909 में प्रतिपादित किया गया था। वेबर का उद्योग के स्थानीयकरण का सिद्धांत 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसका अंग्रेजी अनुवाद 1929 में थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज के नाम से प्रकाशित पुस्तक के द्वारा किया गया। भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई थी? ये रानीगंज में खोदा गया था। 1774 में प्रथम कोयले की खान पश्चिम बंगाल के रानीगंज में खोदी गई थी। यह देश का सबसे महत्वपूर्ण एवं बड़ा कोयला क्षेत्र है। इस क्षेत्र से देश का लगभग 35% कोयला प्राप्त किया जाता है। किस महाकल्प को ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस युग में बांटा गया है? ये है मेसोजोइक महाकल्प। वर्तमान समय में पृथ्वी के इतिहास को कई कल्प अर्थात इरा में विभाजित किया गया है। ये कल्प पुनः क्रमिक रूप से युगों में विभाजित किए गए हैं। मेसोजोइक को ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस काल में बांटा गया है। कोयले के संचित भंडार की दृष्टि से भारत के राज्यों का निम्नलिखित क्रम आरोही क्रम बताएं। झारखंड में सर्वाधिक, उड़ीसा, उसके बाद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। वर्तमान समय में प्रथम स्थान पर उड़ीसा है, उसके बाद छत्तीसगढ़, तीसरे स्थान पर झारखंड है उत्पादन के क्रम में। 87% भाग कोयले का केवल 5 राज्यों झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में किया जाता है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। रूर औद्योगिक प्रदेश जर्मनी में स्थित है। राइन घाटी की निचली घाटी में रूर औद्योगिक प्रदेश जर्मनी में स्थित है। रूर जर्मनी का प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है। यह लगभग 70 किलोमीटर लंबी और 15 किलोमीटर चौड़ी घाटी है। यहाँ उच्च कोटि का बिटुमिनस कोयला प्राप्त किया जाता है।
जर्मनी का 75% कोयला यहीं से प्राप्त किया जाता है। स्वेज नहर मिलाती है भूमध्य सागर और लाल सागर को। इस नहर को बनाने में एफ.डी. लेसेज की महत्वपूर्ण भूमिका है। निम्नलिखित में से कौन कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश में नहीं है? ये है जमशेदपुर। हल्दिया, टीटागढ़, नयहाटी ये इसमें। कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश हुगली नदी के दोनों किनारों पर उत्तर में बंसबेरिया से दक्षिण में बिड़ला नगर तक 100 किलोमीटर की दूरी में विस्तृत है। इस प्रदेश में प्रमुख केंद्र है टीटागढ़, हल्दिया, नौहाटी, कोलकाता, हावड़ा, श्रीरामपुर, रिसरा, शिवपुर, काकीनाडा, श्यामनगर, सादपुर, बजबज, बिड़ला नगर, बसबेरिया, बेसघरिया, त्रिवेणी, हुगली, बेलूर आदि। केदारनाथ एवं बद्रीनाथ स्थित हैं कुमायूं हिमालय में। कुमायूं हिमालय काली से सतलज से काली के बीच में स्थित 320 किलोमीटर की लंबाई में उत्तराखंड में स्थित है। पंजाब हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। इसकी प्रमुख चोटियां बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, गंगोत्री, गंगा, नंदा देवी, कामेत हैं। निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने मानव भूगोल की नींव रखी? ये है रेडजेल, फ्रेडरिक रेडजेल। सामान्यतः भारत को कितने बृहद प्रदेशों में बांटा गया है? ये है 4। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय पठार, भारत का विशाल मैदान, तटवर्ती मैदान एवं द्वीपीय भाग। भारत की निम्नलिखित झीलों में कौन असम में स्थित है? यह है चपनाला झील। चपनाला झील असम में स्थित है। हमीरसर झील हिमाचल प्रदेश में, कोलेरू आंध्र प्रदेश में, साला झील अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। देश की अधिकांश झीलों की स्थिति उत्तर के पर्वतीय प्रदेशों में स्थित है। समुद्र तटीय झीलों में भी कुछ महत्वपूर्ण झीलें स्थित हैं तथा मैदानी भागों में झीलों की कमी है। अड्डकुंडे निम्नलिखित में से किसने लिखी? ये है रिटर। यह 1817 से 1859 तक कुल 19 खंडों में प्रकाशित हुई। रिटर ने भूगोल को अर्धकुंडे या भूविज्ञान घोषित किया। रिटर के भौगोलिक अध्ययन की पद्धति को निगमनात्मक पद्धति कहा जाता है। रिटर निश्चयवादी चिंतक था और यह मानता था कि भौगोलिक विविधता के द्वारा ही ऐतिहासिक विविधता उत्पन्न होती है। विविधता में एकता भी इन्होंने दिया था। हरिकेन के व्यास की लंबाई होती है 500 से 600 किलोमीटर। हरिकेन उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। हरिकेन कई घिरी समदाब रेखाओं वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को कहते हैं। इसकी वायुदाब प्रणाली काफी अधिक होने के कारण चक्रवातों में पवन वेग 120 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है। इसका व्यास 150 से 160 से 640 किलोमीटर तक होता है, अर्थात 500 से 600 किलोमीटर। विश्व में मत्स्य उत्पादन में प्रथम स्थान जापान का है। प्रश्न काल में जापान प्रथम स्थान था। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार प्रथम स्थान पर चीन, दूसरे स्थान पर भारत है। डेविस ने अपने अपवर्तन चक्र की कितनी अवस्थाओं में विभाजित किया? 3 अवस्थाओं में। प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था, जीर्णावस्था। 1899 में भौगोलिक चक्र की संकल्पना को प्रतिपादित किया। भारत में सुंदर वन किस वनस्पति प्रदेशों में पाए जाते हैं? ये ज्वारीय वनस्पतियों में पाए जाते हैं। ज्वारीय वनस्पति डेल्टाई भागों में गंगा, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, गुजरात तट, अंडमान निकोबार के भाग में पाए जाते हैं। इन्हें मैंग्रोव वन भी कहा जाता है। सुंदरवन डेल्टा सुंदरी वृक्ष अधिकांश मात्रा में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में सर्वाधिक भूकंप किस क्षेत्र में आते हैं? परिप्रशांत मेखला पेटी में। यहाँ 63% भूकंप पाए जाते हैं।
यहाँ भूकंप आने के प्रमुख कारण हैं सागर तथा स्थल का मिलन बिंदु, नवीनवलित पर्वतों का क्षेत्र, ज्वालामुखी क्षेत्र, विनाशकारी प्लेट सीमाओं का अभिसरण। सवाना घास के मैदान उत्तरी तथा मध्य अमेरिका में पाए जाते हैं। सवाना शब्द का अर्थ एक विशेष प्रकार की घास या वनस्पति होती है। इसका विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 10 से 20 डिग्री अक्षांशों के मध्य लगभग महाद्वीपों के मध्य भाग में पाए जाते हैं। इनका सर्वाधिक विस्तार मध्य तथा पूर्वी अफ्रीका अर्थात सूडान में पाया जाता है। भूगोल पृथ्वी तल का क्षेत्र विवरणी विज्ञान है। यह अल्फ्रेड हेटनर द्वारा कहा गया। भूगोल को एक क्षेत्र विवरण विज्ञान हेटनर ने माना। इनके अंतर्गत प्रदेशों का अध्ययन किया जाता है। विस्तृत यात्रा के पश्चात इन्होंने यूरोप का प्रादेशिक भूगोल नामक पुस्तक की रचना की। हेटनर ने रिटर के अर्ध कुंडे के स्थान पर लेंडर कुंडे अर्थात लैंडर कुंडे नामक शब्द का प्रयोग किया, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी की सतह का क्षेत्र वर्णनी विज्ञान। भारत की प्रमुख नदियां और उनके उद्गम स्थल को मिलाएं। यूरोप यमुना, यमुनोत्री, कृष्णा, महाबलेश्वर, गोदावरी, नासिक और महानदी सिहावा पहाड़ी अमरकंटक के पास। बंगाल की खाड़ी का आलेखन सर्वप्रथम किसने दिया था? टॉलमी महोदय ने। उसने गंगा एवं उसकी सहायक नदियों का उद्गम स्थल हिमालय में दिखाया। टॉलमी ने हिंद महासागर के दक्षिण में एक महाद्वीप की कल्पना की। वास्तव में यह अंटार्कटिक महाद्वीप था, जिसे 18वीं शताब्दी में कैप्टन कुक ने खोजा। निम्नलिखित में से किस नाभिकीय शक्ति संयंत्र की कुल स्थापित क्षमता अधिकतम है? ये है कुडनकुलम। ऊर्जा के नए स्रोतों में नाभिकीय ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में परमाणु शक्ति के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है। 10 अगस्त 1948 को भारत में प्रथम ऊर्जा कार्यक्रम की शुरुआत हुई। भारत में कुल 22 रिएक्टर की स्थापना हो चुकी है। देश की कुल स्थापित परमाणु ऊर्जा क्षमता 6,780 मेगावाट है। कुडनकुलम तमिलनाडु में रिएक्टर की कुल क्षमता 2000 मेगावाट है। निम्न में से किसने राज्य का जैव सिद्धांत प्रतिपादित किया था? ये है रैडजेल। अपनी पुस्तक राजनीतिक भूगोल पॉलिटिकल जियोग्राफी में रैडजेल ने राज्य की तुलना जीव से की। उनका मानना था कि राज्य को या तो सामान्य जीव की तरह विकसित होना चाहिए या उसे समाप्त हो जाना चाहिए। उसने राज्य एवं समाज की जीववादी सिद्धांत को पुष्ट किया। यह डार्विन के सिद्धांत से काफी प्रभावित था, अतः उसने विकासवाद के सिद्धांत को मानव समाज पर भी लागू किया। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित एक अवरोध प्रवाल भित्ति का उदाहरण है। यह 1900 किलोमीटर या 1200 मील की लंबाई में और इसकी चौड़ाई 128 किलोमीटर से विश्व की सर्वप्रमुख अवरोधक प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे 9 डिग्री से 22 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य 1200 मील या 1920 किलोमीटर की लंबाई में पाई जाती है। इसकी उत्तरी सीमा 80 मील अर्थात 128 किलोमीटर तथा दक्षिणी सीमा 7 मील या 11 किलोमीटर दूर है। तट से इसकी दूरी 32 से 48 किलोमीटर पाई जाती है। वह भूगोल का पिता कहा जाता है। उन्होंने सर्वप्रथम जियोग्राफिया शब्द का प्रयोग किया। ये हैं इरेटोस्थनीज। ये यूनानी विद्वान थे। उन्होंने जियोग्राफिया नामक पुस्तक की रचना की। इसमें गणितीय भूगोल का वर्णन किया गया। भारत में हरित क्रांति कहाँ सफल हुई? पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश।
हरित क्रांति भारत में 1966-67 में विकसित नवीन बीज एवं उर्वरक के प्रयोग से हुई। भारत में हरित क्रांति सर्वाधिक पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुई, जहां गेहूं के उत्पादन में अपार वृद्धि हुई, जबकि चावल उत्पादन में आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु सर्वाधिक सफल प्रदेश रहे हैं। 1983 में के बाद इसका प्रसार चावल की खेती में भी हो गया। एटॉल एक विशेष प्रकार की प्रवाल भित्ति है। इसकी आकृति घोड़े के नाल या मुद्रिका के समान होती है। इसकी स्थिति प्राय द्वीपों के चारों ओर या जलमग्न पठार के ऊपर होती है। इस प्रवाल भित्ति के बीच में लैगून पाए जाते हैं। एलिस द्वीप का फुराफुटी एटॉल वलयाकार प्रवाल भित्ति का उदाहरण है। टॉर्न झील सर्क से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने भूदृश्य आकारिकी की संकल्पना प्रस्तुत की? 1925 में कार्लो सावर द्वारा। पुस्तक है द मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप। खेतड़ी में क्या है? तांबा की खान है। देश में प्रागैतिहासिक काल से ही तांबे का विकास हो रहा है। इसे टिन में मिश्रित करके ब्रॉन्ज तथा जस्ते में मिलाने पर यह ब्रैस बनता है। तांबे का उपयोग विद्युत उपयोग तथा बर्तन बनाने में किया जाता है। राजस्थान तांबे के प्रमुख उत्पादक राज्य है। खेतड़ी, सिंघाना, खो, दरिबा, भंगोनी में तांबा का प्रमुख उत्पादन होता है। किसी की दृष्टि से सबसे विकसित राज्य है पंजाब। निम्नलिखित में से किस आकृति का संबंध नदी के कार्यों से नहीं है? यह है बरखान। यह पवन के निक्षेपणात्मक स्थल रूप है बरखान, जबकि जलप्रपात गोखुर झील वी आकार की घाटी ये नदी से संबंधित है। लाल इमली का संबंध ऊनी वस्त्र उद्योग से है। यह कानपुर में स्थापित किया गया है। भारत में कुटीर उद्योग के तौर पर ऊनी कपड़े की ऐतिहासिक परंपरा रही है, परंतु आधुनिक तरीके से पहली ऊनी मिल की स्थापना 1876 में लाल इमली के नाम से कानपुर में की गई। 1881 में धारीवाल में दूसरी मिल स्थापित की गई। तदुपरांत मुंबई में 1882 में एवं बेंगलुरु में 1886 में नई मिल स्थापित की गई। लाल इमली अर्थात ऊनी वस्त्र। निम्नलिखित में से प्राथमिक शैल है आग्नेय शैल। समताप मंडल रासायनिक अपक्षय से ये कम प्रभावित होते हैं, लेकिन यांत्रिक अपक्षय का इन पर अधिक प्रभाव पड़ता है। समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य है परावैंगनी विकिरण को रोकना। आइसोटोपेन किसने प्रयोग किया था? ये है वेबर महोदय। औद्योगिक स्थानीयकरण सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम वेबर महोदय ने किया। आइसोटोपेन शब्द का प्रयोग किया। परिवहन खर्च की दृष्टि सर्वोत्तम स्थानीयकरण दृष्टि से सर्वोत्तम स्थानीयकरण बिंदु से हटने पर जिन जिन बिंदुओं पर परिवहन खर्च में इकाई वृद्धि होती है, उसे मिलाने वाली रेखा ही उतने मूल्य की आइसोटोपेन होती है। निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने कहा कि मानव पृथ्वी की उपज है? सैंपल द्वारा कहा गया। हिमानी जलोढ़ निक्षेप स्थलाकृति है एस्कर। सर्क, हिमसोपान और टार्न ये हिमानी अपरदनात्मक स्थलाकृतियां हैं। अपसौर की स्थिति होती है 4 जुलाई को। उपसौर 3 जनवरी को होता है।
जब पृथ्वी सबसे पास होती है सूर्य के, सबसे दूर होती है अक्षौर को 4 जुलाई। संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व है 5.5 ग्राम। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर है 64.6%। कुल साक्षरता दर है 73%। पुरुषों की साक्षरता दर है 80.9%। महिलाएं हैं 64.6%। सुंडा खाई पाई जाती है हिंद महासागर में। जावा द्वीप के सहारे सुंडा गर्त 7,450 मीटर की गहराई में स्थित है। हिंद महासागर का 60% भाग अगाध सागरीय मैदान के रूप में फैला है। सबसे उत्तम किस्म का कोयला है एंथ्रेसाइट। इसमें 90 से 95% कोयले की मात्रा होती है और 2 से 5% जल की मात्रा, वाष्प की मात्रा 25 से 40% होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में मक्का का प्रमुख उपयोग पशुओं को चारे के रूप में किया जाता है। सेंट लुइस विश्व की सबसे बड़ी मक्का मंडी है। यहाँ मक्के का उपयोग पशुओं को खिलाने के लिए किया जाता है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सिर्फ किला हिमाचल प्रदेश में है, सही है। लिपुलेख अरुणाचल में नहीं बल्कि उत्तराखंड में स्थित है। और नाथुला सिक्किम जो जिला जम्मू कश्मीर में स्थित है। छत्रक शिला अपरदन की किस कारक का प्रतिफल है? ये है पवन। छत्रक शिला को मशरूम रॉक या गारा के नाम से भी जाना जाता है। मरुस्थलीय भागों में यदि कठोर शैल के रूप में ऊपरी आवरण के नीचे कोमल शैल लंबवत रूप में मिलती है तो पवन के अपघर्षण के प्रभाव से छतरी नुमा आकृति धारण कर लेती है। इसे छत्रक शिला का निर्माण होता है। रिफ्ट घाटी किसका परिणाम है? ये है फॉल्ट का। जब दो समानांतर भ्रंशों का मध्यवर्ती भाग धंस जाता है तो उसे रिफ्ट घाटी या भ्रंश घाटी कहा जाता है। जर्मन भाषा इस प्रकार की भ्रंश घाटी को ग्रावेन कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि बैकाल झील और लाल सागर भी भ्रंश घाटियां हैं। भारत में नर्मदा, ताप्ती, ऊपरी दामोदर घाटियां भ्रंश घाटियों के उदाहरण हैं। स्प्रूस, फर, चीड़ यह टैगा वन में पाए जाने वाले वनस्पति हैं। भारत में निम्नलिखित जनगणना वर्षों में किस वर्ष जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत बदलाव अंकित किया गया? ये है 1971। 1921 को ग्रेट डिवाइडिंग ईयर कहा जाता है क्योंकि इसके दौरान जनसंख्या में कमी आई थी। और 1960 से 71 के दशक में 24.80% की सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर अंकित किया गया। इसीलिए इसको इस दौरान औसत वार्षिक घातांक की वृद्धि दर 2.2% दर्ज की गई। इसके पश्चात जनसंख्या वृद्धि दर में धीरे धीरे कमी आने लगी। भारत की सबसे पहले खोज करने वाले यात्री हैं वास्को डी गामा। 20 मई 1998 में 1498 में पुर्तगाली समुद्री यात्री वास्को डी गामा द्वारा अफ्रीका के गुड ऑफ होप अंतरीप द्वारा उससे होते हुए हिंद महासागर में प्रवेश किया। गुजराती व्यापारी अब्दुल मसीद की सहायता से केरल तट की कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। वहां के तत्कालिक राजा जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। क्रिस्टोफर कोलंबस ने नई दुनिया की खोज की थी, अर्थात अमेरिका की खोज की। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस माह में होती है?
जुलाई माह में। कुल वर्षा का 75% भाग दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त किया जाता है और लौटते हुए मानसून से 13% वर्षा प्राप्त की जाती है। मानसून से तथा शेष 2% वर्षा शीतकाल में प्राप्त होती है। जुलाई माह में पूरे देश में वर्षा होती है। यह वर्षा अन्य महीनों में अधिक होती है। यूरोपियन मुक्त व्यापार संघ की स्थापना कब हुई थी? 3 मई 1960 में। 3 मई 1960 को यूरोपीय मुक्त व्यापार संगठन की स्थापना हुई। इसके संस्थापक सदस्य थे ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, स्विट्जरलैंड। बाद में इसमें ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी आदि शामिल हो गए। ब्राजील में कहवा के बाग को फैजेंडा कहा जाता है। यहाँ कहवा उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां पाई जाती हैं। इसके उत्पादन में कॉफी के उत्पादन में ब्राजील प्रथम स्थान है। यह विश्व के 50% कॉफी का उत्पादन करता है। यहाँ जलवायु कहवा की कृषि के लिए अनुकूल है, इसलिए यहाँ के कहवा के कृषि में बड़े बड़े बागान स्थापित किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना ब्लास से संबंधित है? ये है संभववाद। संभववाद की संकल्पना का प्रतिपादन ब्लास महोदय ने किया, जबकि संभववाद शब्द प्रयोग फैब्रे महोदय द्वारा किया गया। संभववाद फ्रांस की विचारधारा है। इसमें मानवीय क्षमता और क्रियाकलापों को पर्यावरण की संबंध में अधिक महत्व दिया गया है। निम्नलिखित नदियों में से किससे अधिक प्रदूषण के कारण जैविक मरुस्थल घोषित किया गया है? दामोदर है यह। समुद्री जल में सोडियम क्लोराइड का प्रतिशत है 77.8%। सोडियम क्लोराइड 77.8%, मैग्नीशियम क्लोराइड 10.9%, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट इसमें पाए जाते हैं। सेल के रूपांतरण से स्लेट का निर्माण होता है। सैंडस्टोन, क्वार्टजाइट, लाइमस्टोन, संगमरमर, सेल, स्लेट, कोयला, ग्रेफाइट। सौर कलंक है सूर्य की सतह के काले धब्बे। सन स्पॉट प्रकाश मंडल के वे प्रदेश हैं जहां चतुर्दिक प्रदेश की तुलना में 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पाया जाता है। ये कलंक सूर्य के 5 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के मध्य उत्पन्न होते हैं। इसके आंतरिक काले भाग को अम्ब्रा तथा चारों ओर स्थित अपेक्षाकृत कम काले भाग को पेनम्ब्रा कहा जाता है। काला भाग अम्ब्रा, कम काला भाग पेनम्ब्रा कहा जाता है। एक सौर कलंक का जीवन काल कुछ घंटे से लेकर महीनों तक होता है, और जबकि सौर कलंक चक्र 11 वर्ष के समयांतराल पर प्रकट होते हैं। चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है या उष्णार्द्र जलवायु का पौधा है? हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा में बनाया गया है। हीराकुंड बांध के निर्माण से पूर्व महानदी अपनी भयंकर बाढ़ों के कारण उड़ीसा का शोक कहलाती थी। हीराकुंड बांध 4801 मीटर लंबा और 61 मीटर ऊंचा है। यह विश्व का सबसे लंबा बांध है। वान थ्यूनेन की कृषि स्थिति सिद्धांत की अंतिम पेटी को कहा जाता है पशुचारण। तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत के आधार पर सर्वप्रथम वान थ्यूनेन ने कृषि स्थिति सिद्धांत का प्रतिपादन किया। 6 वृत्तखंड अर्थात 6 पेटियों में बांटा, केंद्र के चारों ओर विस्तृत हैं। पहली पेटी साग सब्जी की खेती व दुग्ध पशुपालन या बागानी। ईंधन के लिए लकड़ी का उत्पादन। तीसरी पेटी में गहन कृषि पद्धति द्वारा अन्न की खेती, परती रहित।
4 व 5 खंड में विस्तृत अन्न की खेती की जाती है। पशुपालन चौथी पेटी में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षावन प्रदेश में? इसीलिए इसे जैव विविधता की दृष्टि से अनुकूलतम बायोम कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक भूगोलवेत्ता है? ये है कार्लोस हावर। अमेरिकी भूगोलवेत्ता है कार्लोस हावर। परंतु संस्कृति भूगोल भूदृश्य का उद्भव प्राकृतिक भूदृश्य में होती है। सांस्कृतिक भूदृश्य का निर्माण सांस्कृतिक समुदाय के योग द्वारा होता है, परंतु संस्कृति भूदृश्य का उद्भव प्राकृतिक भूदृश्य में होता है। भूदृश्य विकास में सांस्कृतिक एजेंट बनी है, परंतु प्राकृतिक क्षेत्र माध्य है। एक क्षेत्र में सांस्कृतिक के प्रभाव के अधीन भूदृश्य का कालानुक्रमिक विकास होता है। वहाँ अन्य संस्कृतियों के आगमन द्वारा संस्कृति भूदृश्य में कायाकल्प प्रारंभ हो जाता है। फ्रांस में मानव भूगोल की नींव वाइडल डी ला ब्लास द्वारा रखा स्थापित किया गया। किसने कहा वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है? कोपेन महोदय ने। जर्मनी के कोपेन ने वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है। कोपेन का जलवायु सिद्धांत जलवायु प्रदेश मात्रात्मक एवं आनुभविक अर्थात इम्पीरिकल विधि पर आधारित है। कोपेन ने जलवायु का वर्गीकरण 1900 में प्रस्तुत किया, जिसका आधार था डी कैंडोल का वनस्पति वर्गीकरण। पुनः तापमान एवं वर्षा के वार्षिक एवं मासिक औसत एवं उनके मौसमी वितरण के आधार पर 1918 में वर्गीकरण में संशोधन प्रस्तुत किया। इसके पश्चात कोपेन ने अपने वर्गीकरण को अनेक बार उनका अंतिम रूप प्रस्तुत किया। कोपेन ने यह माना कि जलवायु के संपूर्ण गुण प्राकृतिक वनस्पतियों के वितरण द्वारा सबसे अच्छी तरह होते हैं। जलवायु को 5 वर्गों में विभाजित किया। A, B, C, D तापमान पर तथा B का आधार वर्षा एवं वाष्पीकरण का अनुपात है। हमबोल्ट ने अपने भौगोलिक अध्ययनों में निम्नलिखित में से किसको वरीयता प्रदान की? हमबोल्ट ने क्रमबद्ध भूगोल को वरीयता प्रदान किया। इनकी विधियां हैं अनुभविक विधि, क्रमबद्ध विधि, तुलनात्मक विधि, कार्टोग्राफिक विधि, सूक्ष्मता तथा परिशुद्धता। हमबोल्ट भूगोल साहित्य में जलवायु विज्ञान शब्द के प्रथम प्रतिपादक थे। जियोग्राफी यूनिवर्सल नामक पुस्तक ब्लास महोदय ने लिखी है। फ्रांस का भूगोल प्रिंसिपल डी जियोग्राफी ह्यूमन फ्रांस डी ला ईस्ट जियोग्राफिया यूनिवर्सल, ये ब्लास महोदय ने लिखा है। सिराको क्या है? यह एक स्थानीय पवन है। सिराको को मिस्र में खमसिन, लीबिया में गिबली, ट्यूनीसिया में चिली, स्पेन में लेविस और कनारी व मडीरा द्वीप पर इसको लेस्ट के नाम से जाना जाता है। सूर्य से संचालित ऊर्जा है सूर्यतप। सूर्य की ऊर्जा का प्रधान स्रोत उसका आंतरिक भाग, जहां पर नाभिकीय संलयन द्वारा हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतरण होता है, ऊर्जा का विसर्जन होता है। यहाँ से ऊर्जा परिचालन व संवहन द्वारा सूर्य की बाहरी सतह पर पहुंचती है। सूर्य की बाह्य सतह से निकलने वाली ऊर्जा को फोटॉन तथा बाह्य सतह को फोटोस्फीयर कहा जाता है। पृथ्वी की आंतरिक परत निफे के निर्माण में निकेल और लोहा की प्रधानता है। स्विस महोदय ने इसको 3 भागों में बांटा है, सियाल, सीमा, निफे। सियाल
का औसत घनत्व 2.9 है। सिलिका का सीमा का औसत घनत्व 2.9 से 4.7 है और निफे का औसत घनत्व 11 है। 2.7, 2.9 से 4.7, 11। मैनचेस्टर किस उद्योग के लिए फेमस है या सूती वस्त्र उद्योग? मैनचेस्टर ब्रिटेन लगभग 150 सालों तक सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख उत्पादक रहा। अन्य कई उद्योगों की तरह सूती वस्त्र उद्योग कारखाना प्रणाली का विकास भी यहीं हुआ। इस उद्योग का प्रारंभ लैंकाशायर तथा ग्लासगो क्षेत्र में हुआ। मैनचेस्टर के लैंकाशायर क्षेत्र को सूती वस्त्र का कब्रगाह कहते हैं।